हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, उन सारी भलाइयों को याद करते हुए आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करता है और रिसीव करते अपने जीवन में अद्भुत कामों को। हालेलुया। प्रभु पे विश्वास करें कि वह हमारा परमेश्वर और सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है, सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें जो प्रभु ने एक और नया दिन, बोलो एक और नया दिन मेरे जीवन में बढ़ा कर दिया है। हालेलुया। सभी लोग तारीफ करें प्रभु का, बोले कि प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक और नया दिन मेरे जीवन में जोड़ कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की तारीफ, आपके जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते ताकि आज के दिन भी प्रभु यीशु हम आपकी महिमा कर सके, हम आपकी स्तुति तारीफ कर सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब में सब कुछ परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने में अति करुणामय परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारा आनंद परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब में सब कुछ प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। महिमा में परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आप उस भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब में सब कुछ परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का तैयार, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय में और 28 वचन में पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 3 एंड वर्स 28 में, वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए वह सब कुछ भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रभु का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज हम देखते हैं कि यही प्रेम हम परमेश्वर से कर नहीं पाते हैं। वो रीजन ये है, परेशानी, चिंताएं, समस्याएं, और पहला प्रेम नहीं कर पाते परमेश्वर से। पहला प्रेम उस समय था जब आप मसीह में नहीं थे, जब आपने उद्धार पाया था, जब आपने छुटकारा पाया था। उस समय आप प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, कितने आनंदित होते थे। प्रार्थना करते हुए आनंदित होते थे। लेकिन आज आप प्रार्थना करते तो उसमें कोई आनंद दिखाई नहीं देता। पहले जब वचन पढ़ते थे तो एक आपको मिठास के समान लगता था और वचन एक पावरफुल के माने लगता था। लेकिन आज जब वचन पढ़ते हो तो सोचते ना उन्होंने ये वचन नहीं पढ़ता और आगे बढ़ जाते हो, पेज पर लटते रहते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। पहले अब दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में बताया करते थे, लेकिन आज कहते हो कि मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे परमेश्वर के बारे में बताऊं। हालेलुया। लेकिन पहले आपके पास कुछ नहीं था, वो टेस्टिमनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर की वचन को, सुसमाचार को फैलाते थे, सबको बताते थे। हालेलुया। लेकिन आज टेस्टिमनी होने के बावजूद भी आज परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करते। शर्माते हैं, कई लोग डरते हैं, कई लोग घबराते, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा। क्यों? ये पहले क्यों करते थे? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम था। वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, अगापे लव से भरे हुए थे, अनकंडीशन लव से भरे हुए थे। वो आनंद थी, वो खुशी थी, वो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन आज हम देखते कि परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देता। आज प्रेम नहीं कर पाते परमेश्वर से, इसलिए प्रार्थना भी नहीं कर पाते। हालेलुया। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। जब हम पढ़ते यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु अनंत जीवन देने के लिए आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय को 16 से लेकर 18 वचन तक पढ़ते थे, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति और वो अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस ना खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। इसका अर्थ है कि हम जीभ से नहीं बल्कि सत्य के द्वारा भी हम प्रेम करें। परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है।
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो अब आपको क्या होगा, आपको प्रार्थना करोगे तो आपको आनंद से भर जाओगे, खुशियों से भर जाओगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, इसलिए जो प्रभु का वचन कहता है उसके पीछे नहीं चलते, क्योंकि प्रेम नहीं। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। हम पढ़ते ही यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय 15 वचन में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो प्रेम सब कुछ बदल सकता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, वो आनंद और खुशियों से भर जाएंगे। इसलिए आज प्रार्थना में बात जो देखें कि मैं क्यों परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी क्या चीज आपके जीवन में जो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहे। वो जब प्रार्थना करते तो आनंद को उठा नहीं पाते, खुशियां नहीं रहती हैं। हालेलुया, पाप की वजह से। जब पाप है जीवन में, जो गलत चीज है, तो वो प्रेम नहीं कर पाते परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि पाप है। परमेश्वर पापियों से तो प्रेम करता है लेकिन पाप से बैर करता है। हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, और आपको आशीष देना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, आपको शांति देना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया, लेकिन एक अड़चन आती है, वो है पाप। जिसके जीवन में पाप है, वो पाप क्या होती है, वो आशीषों को रोक देती है परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, जब हम प्रार्थना नहीं करते तब भी वो आशीषें रुक जाती है। जब प्रभु के पीछे नहीं चलते तब भी आशीषें रुक जाती है। परमेश्वर ने सभी लोगों को बुलाया है, और परमेश्वर का वचन हम अभी हमने पढ़ा कि अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा करते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। किनके जीवन में? जो उनके लिए, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, और जो उसकी इच्छा करते हैं, जो उसकी मर्जी करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हाँ, परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो नोमी नाम की एक स्त्री थी जो अपने जीवन में बहुत दुखों से होकर जा रही थी, जिसने अपने पति को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया। पहले वो आनंदित जीवन बिता रही थी, लेकिन बाद में वो बच्चों को खो दिया, वो पति को खो दिया। वो किस लिए? और जहां पर वो रहते थे वहां उस देश में अकाल पड़ा। और क्या हुआ वहां पर? उसने क्या किया? जहां पर अकाल पड़ा कुछ समय के लिए वो मोआब देश को चले गए। वहां पर हम देखते हैं कि उसके बेटों का विवाह हुआ, और हम देखते हैं कि वो पहली बात तो वो जहां पर रहते थे वहां को छोड़ दिया। दूसरी बात, उनके बेटे के विवाह हुआ, और अचानक एक दिन उसके पति की मृत्यु हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं, जब वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, 10 वर्षों के बाद उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई, और जो उसकी बहू और सास दोनों अकेले पड़ गई। उसका जीवन जो है पूर्ण रीति से, जब किसी के घर के जब वो चला जाता, अपने प्रिय को खो देते, तो कितना बड़ा सदमा लगता, दुख रहता है। और उनका जीवन दुख से भर गया, पूर्ण रीति से दुख और दर्द और तकलीफें, परेशानी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। जब रिश्तेदार आते थे तो उसे नवमी करके कहते थे, उसकी दशा को देखते थे तो वो कहती थी कि मुझे नवमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। जब उसके रिश्तेदार आते थे क्या कहते थे? नवमी की दशा को देखते थे, उसे कहते थे नवमी, तो कहते थे मुझे नवमी ना कहो, मुझे मारा कहो। वो कहती थी कि मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये आप वचन पढ़ सकते रूत की किताब 1 अध्याय से। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो देखो वहां पर अकाल पड़ा, और वो जहां पर रहते थे वहां पर छोड़कर मोआब देश में चले गए। और उसके बाद हम देखते कि नोमी जो है अपने दोनों बहुओं से कहती हैं कि तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा, और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और उससे कहा कि निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? मेरी कोख में और पुत्र जो तुम्हारे पति हों, हे मेरी बेटियों, लौट कर चले जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे कहती भी हूँ कि मुझे आशा और आज रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और हम देखते हैं वो दोनों में से जो उसकी बहुत ही उसमें से जो रूत थी, रूत कहती है
कि तू मुझसे यह विनती मत कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां भी मैं मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने के लिए स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा और वो दोनों निकल चले। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो किस तरीके से परमेश्वर ने ब्लेस किया रूथ को। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसका अर्थ ये है कि उसने अपने स्थान को, अपनी जगह को छोड़ के दूसरे देश को चली गई और इसलिए उसे कष्ट भोगना पड़ा, दुख भोगना पड़ा। आज भी जब हम परमेश्वर को छोड़ के जब हम कहीं और चले जाते हैं, आज हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और को दंडवत करते हैं, आज हम प्रभु के निकट नहीं आते, परमेश्वर के पास नहीं आते, हम प्रार्थना नहीं करते, वो जीवन नहीं रहता, वर्शिप नहीं करते, खुशी नहीं मनाते, वो पहला प्रेम नहीं रहता। हालेलुया, तभी हमारे जीवन में कष्ट मुसीबतों का सामना होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? जब हम परमेश्वर को छोड़ देते, उसकी उपस्थिति में नहीं रहते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं रहते हैं, तब दुखों को उठाना पड़ता है, कष्टों को उठाना पड़ता है। हालेलुया, जब तक प्रभु के पीछे चलते तब तक आशीषें रहती है, लेकिन जब हम प्रभु से दूर होते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 15 अध्याय में कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। सचमुच में हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, जब परमेश्वर से अलग होते तो उसका जीवन सूख जाता है, एक सूखे के समान हो जाता है, लेकिन जब परमेश्वर साथ रहता है तो एक हरे भरे की मानिंद रहता है, सुख और शांति रहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए हम पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाएगा और प्रभु की मर्जी करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु उनके जीवन में सब कुछ ब्लेस करता है और आशीष देता है। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत, घबराए मत, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया, यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की मर्जी करने के लिए तैयार हो जाए, प्रार्थना करें, प्रार्थना का मन नहीं करे, परमेश्वर के सम्मुख में आए, रोएं। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब हम रो के प्रार्थना करते, प्रभु को पुकारते हैं, हालेलुया, तो प्रभु हमारी सुनता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज उन सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु की स्तुति करें और प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें और परमेश्वर को बोले, प्रभु अपने पहला प्रेम से भर दे मुझे, वो पहला प्रेम को, वही शांति, वही आनंद को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। जब मैं उद्धार पाते समय जो था मेरे जीवन में, वो फिर से मुझे न्याय कर दे, फिर से मुझे ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के। जो बीमार हैं प्रभु आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। ये मत सोचो कि आपके लोगों ने आपको छोड़ दिया, प्रभु आपके संगो साथ है। निराश मत हो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर को दृढ़ता से थामे रहे, प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े रहें, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। जब हम वचन पढ़ते हैं भजन संहिता में कि वहां लिखा कि जवान सी को तो घटी होती और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जो प्रभु को खोजते हैं उसके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया, जो प्रार्थना में रहते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, जो प्रभु की मर्जी करने के लिए प्रसन्न होते हैं और आनंद होते हैं, दुख के साथ नहीं, जो सचमुच में प्रभु की स्तुति करने में, प्रार्थना करने में आनंदित होते हैं, उनके जीवन में प्रभु सब कुछ पूरा करके देगा। प्रभु का वचन कहता है सब कुछ मुहैया करके देगा, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, जो हाजिरा के जीवन के बारे में देखते कि हाजिरा जब अपने बच्चे के साथ वो अपने परिवार से निकाल दी गई थी और वो जंगल में भटक रही थी और उस समय पानी समाप्त हो गया था और उसके बाद वो कहती कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े, तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। जब हाजिरा अपने दुखों के कारण कितना मृत्यु तक पहुंच गई थी और चिल्ला कर रो रही थी, तब स्वर्गदूत आया। प्रभु का धन्यवाद हो, सब कुछ प्रबंध करके दिया। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। जब हम प्रार्थना करते, जब हम रोते हैं, जब परमेश्वर के सबक में आते हैं, हम पुकारते, तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता है। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, वो सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर के निकट आना है। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, अपनी कमी घटी को जांचें कि कौन सा पाप आपके जीवन में बना हो, कौन सी चीज है, क्या छल की बातें, कोई निंदा की बातें, कोई गलत बातें, कोई अविचार, क्या कोई गंदगी चीजें, कोई नशे की स्पिरिट, कोई गंदगी चीजें। हालेलुया, क्या आप कोई गंदगी चीजों को देखते हो, मोबाइल में देखते हो,
हालेलुया। तो आज परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर को बोले प्रभु यीशु मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए, अपने लहू से धोकर मुझे पाक और साफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। बोलो परमेश्वर मैं आज से आपके पीछे पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। सभी बोले मुझे पवित्र कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, अपना पहला प्रेम से भर दे पिता परमेश्वर। मदद कर, सहायता कर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी लोग प्रार्थना करें। ओ लॉर्ड जीसस धन्यवाद करो ना निदान पिता परमेश्वर। हर एक जनों को मैं यीशु मसीह के लहू में कवर करते हुए आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर, जो बंधन में है वो बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करना पिता परमेश्वर। अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए, प्रभु के निकट है, परमेश्वर के सम्मुख है। हालेलुया। आजाद हो जाए, एक बीमारी से आजाद हो जाए, संकट यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, यीशु दया करना पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ मैं हर एक जनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो, महिमा में परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ लॉर्ड जीसस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। ओ रबकती रडब शांति रडबं खत्ती रडबं तिरके रडबं कतीरा। मदद कर, सहायता कर, जो दर्द में है, जो पीड़ित है। ओ लॉर्ड जीसस मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। पहला प्रेम से भर दे, वो आनंद से भर दे, वो खुशियों से भर दे पिता परमेश्वर। के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। परमेश्वर की मर्जी बोलो, मैं परमेश्वर की मर्जी करूंगा। बोले कमेंट करके बोले कि हाँ परमेश्वर मैं आपकी मर्जी करूंगा। ओ लॉर्ड जीसस, जो परमेश्वर की मर्जी करते, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, जो उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो उसके जीवन में सब कुछ भलाई होकर बदल जाती है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दो। आपके जीवन में भी सब कुछ भलाई होकर बदल जाएगा, सब कुछ आशीष में होकर बदल जाएगा आपके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक कमजोरी आपके जीवन से जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जो प्रार्थना नहीं कर पाते वो बंधन टूट जाए, आजाद हो जाए। परमेश्वर को प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा दे। हालेलुया। वो आनंद से, वो खुशी से, वो हर्ष से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जो लोग दर्द में हैं, जो लोग बीमारी के में हैं, जो निराश हैं, जो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में श्राप और बंधन टूट जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो बीमार है, जो दर्द में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद और चंगी हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में दर्द खत्म हो जाए। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी दयालु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर। ओ राजाओं का राजा, महिमा में परमेश्वर। हालेलुया। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य, हर एक दर्द जाए, हर एक बीमारी जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डांट तेरी बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट। हर तरह का दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो आपके लंग्स में, यदि आपके पेट में बीमारी, यदि दर्द हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो चंगी हो जाए। आपका यूट्रस चंगा हो जाए, आपका किडनी चंगी हो जाए, आपके गले के दर्द चंगे हो जाए। हालेलुया। जिनको चेस्ट में प्रॉब्लम है चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है चंगे हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम। डिप्रेशन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शांत रबा कतिरा रबा तेरे के रबा कतिरा रबा शांत रबा कतिरा। ओ रबा खतु रबा शांता रेबे कहते। ओ जीसस पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति मैं करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। छुड़ाने वाला मददगार परमेश्वर, आपकी स्तुति मैं तारीफ करती हूँ। सेनाओं का पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। ओ रबा खतु रबा शांत रबा कतिरा रबा रे सत्ता रबा खतु रबा शांत रबे के रबा कतिरा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ जीसस पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। रबकत्तिर रबा शांतर रबकत्तिर। महिमा में परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु जी सब में सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखने वाला, आपकी महिमा और आपका धन्यवाद हो। महिमा में ओ रबा शांतर रबकत्तिर रबकत्तिर। मैं ठट हर एक अर्थराइटिस के दर्द जाए, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर की बीमारी जाए, हर एक पीलिया को डांटती हूँ, काला पीलिया खत्म हो जाए, टाइफाइड खत्म हो जाए, हरने के प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनको शुगर बीपी के प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। जो हॉस्पिटल में सब एडमिट है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु जी अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, जो जिनके जीवन में जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। अस्थमा के प्रॉब्लम जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो जन्म से रोगी है, जन्म से बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे। जिनके मानसिक रोग समस्या है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बिटले वडे द माटी नेम ऑफ जीसस।
हालेलुया। टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए, आपके नस जो दबी हुई है चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया करना पिता परमेश्वर, आपकी रीढ़ की हड्डी चंगी हो जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, गले के दर्द जाए, जो झुक कर चलते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में सीधे खड़े हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चलने फिरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते हैं वॉक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, बोलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, सुनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, देखने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस अपनी छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। एक जनों को यीशु के नाम में कवर करते आजाद हो जाए। ओ रबकत्तु रबशांत रबकत्ती रे सत्तर रबकत्ती आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बी फ्री, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बहुत लोग चंगे हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। बोलो मैं यीशु के नाम से गवाही दूंगा। हालेलुया। अपनी गवाही को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप एक गवाही देते तो दूसरी गवाही आती है। क्योंकि क्या होता है, शैतान गवाही देने के लिए रोकता है, लेकिन आप गवाही दे, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करते एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए, हर एक श्राप और बंधन टूट जाए आपके जीवन से। जो बीमारी जनरेटिक है यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए, जुआ टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो केस चल रहा है आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो झूठा केस लगाया है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, और वो केस जो झूठा लगा है वापस ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और अब जीत चुके हैं, बोलो मैं जीत चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ। अब पति पत्नी के जीवन को एक कर देती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक स्पिरिट जो घर तोड़ने वाली स्पिरिट जो कार्य करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। डाइवोर्स का स्पिरिट जो कार्य कर रही है, जो घर तोड़वाने की काम करती है, ऐसे स्पिरिट को आपके जीवन से निकालते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका पति घर छोड़कर चले गए वापस आए, जिनकी पत्नी घर छोड़कर चली गई वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबन शत्तेरे रेबे के तिरला बंकतिरा। ओ लॉर्ड जीसस अपने ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मदद करने वाला, सहायता करने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। एक जनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। सेनाओं के पिता परमेश्वर की महिमा करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन, हर एक जिनके जीवन में जो निराशा है वो निराशा से आजाद हो जाए। हालेलुया। आपके लिए एक रास्ता खुलने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो कर्ज में दबे हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, कर्ज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपको डर लगता है यीशु के सामर्थ्य के स्पिरिट से आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गंदगी आदतों से भरे हुए हैं, जो वे विचार करते हैं, जो गलत कामों को करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद। आपने छुटकारा दे दिया, अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, वो आशीषें जो बंद है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो आशीष का द्वार खुल जाए आपके जीवन के परिवार में और आपके शॉप में, आपके बिजनेस में यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको ऑनलाइन बिजनेस आप ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं आपके जीवन में, परिवार में यीशु के सामर्थ्य नाम। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपके दुकान में आशीष की घोषणा करते हैं, जॉब के साथ ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। इंक्रीमेंट की घोषणा करते हैं आपके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस आपने ब्लेस कर दिया, इनके पद ऊंचे किए जा रहे यीशु के लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इनके जो बिगड़े हुए काम बनने लगे, रुके हुए काम चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके कारखाना, इनके फैक्ट्री को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य। जब फॉरेन कंट्री में काम करते हैं उनको मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका वीजा में जो रुकावट आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम, बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। बोलो मैं परमेश्वर आपकी मर्जी करूंगी कि पीछे पीछे चलूंगी, अगर पीछे पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर आपको वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ, आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देगा। जब हम प्रभु की इच्छा को करते, उसकी मर्जी करते, उसके पीछे चलते हैं तो प्रभु सब कुछ क्या करता, ठीक करता, वो सब कुछ भलाई में होकर बदल जाएगी आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु आपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, अनुग्रह दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपका वीजा ब्लेस हो जाए, जो फॉरेन कंट्री में रहता है परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करते हुए यीशु के सामर्थ्य नाम में और ने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा का अटैक होता है यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके आने जाने मार्ग में सरदूत के बारे में रखती प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करते और एक जनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। जिनकी सैलरी रुकी हुई है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो रुकी जो आपके सैलरी रुकी यीशु के सामर्थ्य नाम में रिलीज करती हूँ, आपके रुके हुए काम चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, जिनके केस चल रहे, जिनके जमीन को बंधक बना लिया गया, जिनके जमीन को केस लड़ रहे यीशु के सामर्थ्य, जो जमीन आपके हक में होने पाए जो है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो जिसके हक में वो हक में होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सब कुछ जानता है, सब कुछ ठीक करने की ताकत और
बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और आप देखोगे अपने जीवन में गवाही को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। वो पहले प्रेम से वो भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक जन्म बढ़ते जाए, प्रार्थना का आत्मा, हालेलुया, मैं प्रार्थना करते परमेश्वर का प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, पवित्रताई में बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्रता में होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर के आने जाने मार्ग को स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कवर करती, इनके संग को साथ रहना पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पत्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहन, अपने गवाही को देना ना भूलें। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है, प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपने दशमांश को, अपने थैंक्सगिविंग को, अपनी ऑफरिंग को, अपने दान को आप ऑनलाइन पेमेंट की तो बैंक के थ्रू दे सकते हैं। हालेलुया। और चर्च भवन की जमीन पर प्रार्थना करें, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, और टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु में बढ़ते जाए दिन प्रतिदिन, प्रार्थना में बढ़ते जाए, वचन में रोज पढ़े और बढ़ते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आत्मा का फल में बढ़ते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। भरपूरी की आशीष से बढ़ते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर के सम्मुख में बने रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो आज जो 12 बजे जो फास्टिंग प्रेयर होगी, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए सभी तैयार रहें और आप सेम नहीं रहेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।